अगर उस कहानी का तुम पर इतना असर पड़ा तो हमें समझना चाहिए कि हमारी जुबानों में भी बहुत अच्छा लिखा जा चुका है, चाहे वो हिंदी हो या उर्दू। लेकिन हमने तो अंग्रेजी किताबों के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं ना। वी आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारे पेरेंट्स ने हमें इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। अब वहाँ हिंदी या उर्दू को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। बिल्कुल सही कहा तुम। घर में भी हिंदी या उर्दू पढ़ने के लिए हमारे पेरेंट्स ने ना कभी कहा ना ही एनकरेज किया। घर या स्कूल क्या करेगा सतीश? हमारे मुल्क की एजुकेशन पॉलिसी ही गलत है। कोई फ्यूचर भी तो नहीं है हिंदी या उर्दू पढ़कर। किस ऑफिस में नौकरी मिलेगी? ज्यादा से ज्यादा आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बन सकते हैं। यार तुम लोग तो पॉलिटिशियंस की तरह बहस करने लगे। अपनी मादरी जबान सीखना और स्कूल एजुकेशन बिल्कुल जुदा मसले हैं। मैं मानती हूँ कि पेरेंट्स ज्यादा कीन नहीं है कि बच्चे हिंदी या उर्दू सीखें। वो तो चाहते हैं कि घर में भी सब अंग्रेजी में ही बात करें। बिल्कुल सही कहा तुमने। बज्जू, मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस के बिना पर कह रही हूँ। इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स को ही पहल करनी पड़ेगी। राइट। कम से कम घर में तो अपनी मदर टंग में बात करें। अरे गुजराती इस मामले में बहुत आगे हैं। अब दुनिया के कोई भी कोने में चले जाइए, घर में वो गुजराती में ही बात करेंगे। यार इस टॉपिक को छोड़ो, अब हम जरा सतीश पे आते हैं। हाँ सतीश, क्या तुम सच में रो रहे थे? पता नहीं यार, बट यस इट्स ट्रू। जब मेरी नींद खुली तो मेरी आंखें वेट थी। सतीश, कहो कि मेरी आंखें नम थीं। प्रोफेसर साहब सुनेंगे ना तो खुश हो जाएंगे। नम थी। वेट थी का क्या मतलब है? तुम जोर जोर से रो रहे थे, तभी तो तुम्हारा रोना सुनकर मैं तुम्हारे पास आई थी। अरे वो मैं नहीं, अलगू रो रहा था। अब ये अलगू कौन है? कहानी का मेन कैरेक्टर है अलगू। तो मुश्किलें क्यों रो रहे थे? क्या बेतु का सवाल किया है कुणाल। फिल्म देखते टाइम तुम कितनी बार रोए हो? जब भी कोई बात हमें टच करती है तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। ये तो बहुत ही आम बात है। नहीं नहीं नायद, थोड़ा फर्क है। फर्क समझाइए। यार मुझ पर कहानी का इतना गहरा असर पड़ा कि सपने में मैं खुद को अलगू के कैरेक्टर में देख रहा था। अरे वाह, मतलब सपने में तुम अलगू की एक्टिंग कर रहे थे? इतना ही नहीं, जुम्मन के कैरेक्टर में मैंने कुणाल को देखा। आई एम सीरियस। डोंट टेल मी सतीश, क्या हो रहा है इसको? आई एम सीरियस। मतलब सतीश तुम ये कहना चाहते हो कि जुम्मन के कैरेक्टर में मैं था? हाँ। तो यार ये बताओ, मैंने एक्टिंग कैसे की? ये लो, इन्हें एक्टिंग की पड़ी है। हम यहाँ उर्दू लिटरेचर के बारे में बातें कर रहे हैं। शिल्पा, मैं इसलिए इससे पूछ रहा था कि अगर मेरी एक्टिंग में कुछ दम है तो मैं ये पढ़ाई लिखाई छोड़कर फिल्मों में ट्राई करूं। क्या पता तुम्हारे बीच कल का अमिताभ बच्चन बैठा हो। हाय हाय हाय। शक्ल देखिए अपने आईने में। काले कौवे का रोल भी नहीं मिलेगा। आओ बज्जू मास्टर। क्या पढ़ रहे हैं गोविंद जी? पढ़ नहीं रहा हूँ, शिल्पा और नाहिद के लिए गजलें छांट रहा हूँ। उन्हें गाने का बहुत शौक है ना। क्या तुम्हें कोई काम था? प्रोफेसर साहब कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं चले गए हैं क्या? नजर नहीं आ रहे? प्रोफेसर साहब कहाँ जाएंगे? तुमने ठीक से देखा? हाँ, कुतुब खाने में नहीं है और ड्राइंग रूम में तो हम सब बैठे थे। क्या? ओ मेरे बजरंग बली, क्या हो रहा है हमारे इस घर में? रात में भूत दिखाई देते हैं और दिन में आदमी गायब। क्या कह रहे हैं आप? प्रोफेसर साहब गायब? अरे बज्जू बाबू, डर गए? क्यों? तुम तो कहते थे कि तुम्हें डर ही नहीं लगता। मजाक कर रहा हूं। ये प्रोफेसर साहब के सोने का वक्त है, अभी थोड़ी देर में उठ जाएंगे। क्यों, तुम्हें कोई काम था उनसे? हाँ, उनसे उर्दू शायरी पर कुछ बातचीत करनी थी। जब वो नीचे आएंगे तो मैं उनसे मिल लूंगा और उन्हें कुछ। अरे उनसे तो मिल लेना, पहले थोड़ी देर हमारे साथ बैठो। अभी मैं तुम्हें एक खास चीज सुनाता हूँ। सुनाइए। अच्छा एक बात बताओ, तुम सपने देखते हो? क्या मतलब? मतलब ये कि जब मैं अपने और सतीश के बारे में सोचती हूँ
तो my imagination goes to crazy limit. I see myself as wife, फिर माँ और पता नहीं क्या क्या। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? हाँ समझ रही हूँ कि तुम पर सतीश का भूत सवार हो गया है जो कि उतारना पड़ेगा। क्यों? Something wrong? नथिंग रॉन्ग यार, मजाक कर रही थी लोग। सपने, ख्वाब जिंदगी को कितना हसीन बना देते हैं ना। जीने की चाह बढ़ जाती है। जो कुछ भी नहीं है इंसान उसे सपने में देखता है और खुद को कंप्लीट महसूस करता है। अगर ऊपर वाला इंसान को ख्वाब देखने की सलाहियत नहीं देता ना तो ये जिंदगी कितनी बेरंग हो जाती है। यार 2 दिनों में ही तुम पर प्रोफेसर साहब का इतना असर हो गया है। ऐसा लगता है जैसे तुम उन्हीं की जबान बोल रही हो। वो कहावत है ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। और क्या ये भी प्रोफेसर साहब ने ही तुम्हें सिखाई है? नाहिद, कुछ तो रहम करो यार। क्यों? मैंने क्या किया? अरे तुम क्या चाहती हो कि सतीश पागल हो जाए? ये क्यों पागल होगा? अरे यार आधे घंटे से बड़बड़ा रहा है कि शिल्पा कहाँ है, शिल्पा कहाँ है। व्हाट रबिश, बकवास कर रहा है। अच्छा। आई स्वेयर शिल्पा मैंने ऐसा नहीं कहा। शिल्पा उठो, इधर आओ, इधर आओ, अपना हाथ दो। अरे जल्दी आओ यार। आ रही इस हाथ पकड़ो। चलो चलो तुम लोग निकलो। चलो 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 चल। हुर्र। बाय द वे चीज उनको ना ऐसे ही यार। ओहो बिस्किट। वाह वाह। उर्दू शायरी को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, सब्जेक्टिव पोइट्री और ऑब्जेक्टिव पोइट्री। सब्जेक्टिव पोइट्री एहसास और फहम से जुड़ी होती है, इसलिए थोड़ी इमोशनल, जज्बाती होती है। ऐसी शायरी में शायर अपने अंदर झांकता है, अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंसेस, इनसे मुतासिर होकर लिखता है। ऑब्जेक्टिव पोइट्री में इसके बिल्कुल बरक्स होता है। ऐसी पोइट्री में, ऐसी शायरी में शायर अपने से बाहर निकलकर, लोगों को देखकर, दुनिया को देखकर, अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखकर लिखता है। ऐसी शायरी में शायर की जाती जिंदगी का दखल नहीं होता। मतलब ये हुआ कि उर्दू शायरी की सबसे मकबूल सब्जेक्टिव पोइट्री है गजल, और नज्म ऑब्जेक्टिव पोइट्री की एक अहम मिसाल है। शिल्पा, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया? इसीलिए कहती हूँ कि मंसूबे मत बनाया करो। जस्ट लिव द मोमेंट एंड डोंट थिंक अबाउट टुमारो। हाँ फिर भी अब वो कुणाल को देख लो, वो जंगलों में घूमना चाहता था, नेचर से इंटरैक्ट करना चाहता था, और वो बज्जू, आई विल राइट सम न्यू लिरिक्स। गॉड ने कहा बच्चों ज्यादा मत उछलो, तुम लोगों की डोर मेरे हाथ में है, जैसा चाहूंगा वैसा नचाऊंगा। अरे पर नाचते भी नहीं है ना हम, बस खाते हैं, सोते हैं और बतियाते हैं। But I'm loving it. जब से इस घर में आए हैं ना, बाहर जाने का मन ही नहीं होता। मन हो तो भी कहाँ जाती, रास्ता बंद पड़ा है, कब खुलेगा ऊपर वाला ही जानता है। ये शिल्पा, होटल वाले समझते होंगे कि हमारे 5 गेस्ट अल्लाह को प्यारे होंगे, ढूंढते ढूंढते पुलिस यहाँ तक आ गई तो? तुम हमेशा उल्टा ही क्यों सोचते हो? कभी तो अच्छी बातें भी कर लिया करो। शिल्पा हो सकता है ना, आखिर उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे विल रिपोर्ट टू द पुलिस यार। राइट, हमारे लिए रास्ता बंद है, हम कहीं जा नहीं सकते, तो क्या पुलिस उड़कर आएगी ऐसे मौसम में? यू सो ब्रेन सतीश। मैं तो बोर होने लगा हूँ यार, तुम नहीं होती ना मैं तो पागल हो जाता। तो क्या तुम अभी पागल नहीं हो? हो ना, वो तो इश्क का पागल। तुम सचमुच में पागल हो। प्रोफेसर साहब को सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो समझता था कि सिर्फ नाहिद थी, प्रोफेसर साहब का जादू तुम पर भी चल गया। भैया अब तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। ओ हेलो सतीश, सुनो। Idiot, सतीश। गजल
एक शॉर्ट पोएम की तरह है। गजल में अक्सर 7, 9 या 12 अशार होते हैं। पहले शेर को मतला और आखिरी शेर को मख्ता कहा जाता है। मख्ते में शायर अपना तखल्लुस मतलब अपना पेन नेम भी दर्ज करता है। नज्म में इसके बिल्कुल बरक्स होता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं होती, वो छोटी या लंबी हो सकती है। मिसाल के तौर पर अल्लामा इकबाल की एक नज्म है शिकवा, उसमें 186 सुतूर हैं। और इकबाल साहब की ही एक छोटी नज्म है राम, उसमें कुल मिलाकर 12 लाइन है। 12? तो बच्चों, अगर इस फर्क को समझना है तो गजल और नज्म को पढ़ना बहुत जरूरी है। सर मैं गिटार सीख रहा हूँ, गाने का शौक है मुझे। अच्छा, साथ साथ उर्दू पढ़ना भी सीखो। सोने पे सुहागा हो जाएगा। नहीं, I mean कि गजलें और नज़्में भी गा पाओगे। मैं जरूर पढ़ूंगा सर, यूं समझिए आज से शुरुआत हो गई। शाबाश। बहुत उम्दा ख्याल है। थैंक यू सर। तो कुछ सुनाना चाह रहे थे तुम? जी सर। अरे नहीं नहीं, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही बोलो। ओके। अलिफ, अलिफ, बे, बे, पे, पे, ते। ते। तुम क्या कर रहे हो? जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे ही बोलो। अलिफ, अलिफ, बे, बे, पे, पे, ते। ते, अलिफ से अंगूर, अलिफ से अंगूर, बे से बकरी, बे से बकरी, पे से पतंग, पे से पतंग, ते से तितली, ते से तितली। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अच्छा, तुम अब मुझे ये बताओ कि नमस्ते को उर्दू में क्या कहते हैं? आदाब या आदावर्स। गुड कुणाल, मैंने तुमसे पूछा क्या? मैं इससे पूछ रही हूँ ना। आदाब या आदाबर्स। ठीक है, अब ये बताओ कि गुड नाइट को उर्दू में क्या कहते हैं? पता है? गुड नाइट मुझे पता है। वेट, शब बखैर। शब बखैर नहीं, शब बखैर। ओके, शब बखैर। हाँ। अच्छा, अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा गाना है जिसमें ये अल्फाज बार बार आते हैं? मुझे पता है, मुझे पता है। ओ दिन सारा गुजारा तेरे अंगना, ओ अब जाने दो मुझे मोरे सजना, मेरे यार शब बखैर, मेरे यार शब बखैर, मेरे यार शब बखैर, मेरे यार शब बखैर। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है सलीम, अपने पुराने ख्यालात मत थोपो मेरी बेटी पर। आई डोंट लाइक इट एट ऑल। और वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? यू आर नेवर देयर एट होम, सो लेट मी लुक आफ्टर माय डॉटर। What do you expect, Saira? Shall I quit my job and sit at home? डिड आई से दैट? No, पर तुमने कहा कि मुझे अपनी नाहिद की परवाह नहीं। पर मैंने ऐसे कौन से पुराने ख्यालात उस पर थोपे हैं? अगर मैं उसे कहता हूँ कि तुम उर्दू जुबान सीख लो, तो ये क्या पुराने ख्यालात हैं? Why should she learn Urdu? Why can't she learn French or German? That way she'll get better job opportunities. And what is there in Urdu? Nothing. और वैसे भी ये जुबान कौन बोलता है अब? तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों की वजह से हो रहा है। अरे हम अपनी जुबान भूल रहे हैं। देखना, मैं नाहिद को उर्दू सिखा के रहूंगा। Never, Salim. You're not going to ruin her future. I'm going to put her to boarding school. क्या? नाहिद अब हमारे साथ नहीं रहेगी? वो बोर्डिंग स्कूल जाएगी? Yes, Salim. And that's fine.
टीचर जी कहाँ खो गई आप? टीचर जी नहीं कुणाल, उस्ताद जी। उस्ताद जी नहीं। ध्यान में रखो यार। मुझे बताओ क्या मैं सही बोल रही हूँ? अर्ज किया है उजाले अपनी याद दिल, अरे यार फिर भूल गई। डोंट लाफ। क्या हुआ नाहिद? आर यू ओके? कुछ नहीं यार, मैं थोड़ी देर के लिए अपने बचपन में खो गई थी। मेरे अब्बा कितना चाहते थे कि मैं उर्दू पढ़ना और लिखना सीखूं। तो सीखा क्यों नहीं इडियट? अम्मी नहीं चाहती थी ना, उन्होंने तो मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाला था। I'm sad. ये लीजिए आपकी अदरक की चाय। Thank you गोविंद चाचा। यू आर वेलकम। और चाय खत्म करके आप लोग जरा किचन में आइएगा। क्यों? अरे आइए तो सही, फिर बताते। हाँ? आइए। यार ये गोविंद चाचा सस्पेंस बड़ा क्रिएट करते हैं। ठीक ठाक गा लेते हो, कशिश है आवाज में, सुर भी है थोड़ा, सूफी अंदाज भी है, लेकिन बज्जू रियाज की जरूरत है, रियाज की। शुक्रिया सर, अगर आप कहते हैं तो मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूँ। सर अगर उर्दू लैंग्वेज पे और कंट्रोल आ जाए ना तो गाना गाने में और मजा आएगा। उर्दू जबान तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब लोग गलत तलफ्फुज से गाते हैं ना तो गाना थोड़ा बेमजा हो जाता है, किरकिरा। बिल्कुल सर। अच्छा ये बताओ कि ये जो तुम कलाम गा रहे थे, जानते हो ये किसने कहा है? सर ये कोई पंजाबी पोएट है। हैं पंजाबी हैं। इन सूफी शायर का नाम है बुल्ले शाह। बुल्ले शाह। कमाल लिखते थे, कमाल। मेरा इश्क भी तुम, मेरा यार भी तुम, मेरी रूह भी तुम, जिंद जान भी तुम। यार सतीश, एक बार फिर से बताओ कि जुम्मन के किरदार में मैं कैसा लग रहा था? यार नाहिद, तुमने किरदार लफ्ज क्या सिखा दिया, मेरा जीना हराम कर दिया इसने। कुणाल क्यों तंग कर रहे हैं इसे? बेचारा ये वैसे भी परेशान है। शिल्पा इसे छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। अरे हाँ, शिल्पा कहाँ गई? ओफो, तुम्हें शिल्पा के अलावा कुछ दिखता भी है? ये कहाँ आ गए हम? ये क्या था? म्यूजिक। अगर तुम ऐसा म्यूजिक दोगी तो मुझे नहीं गाना है। ओके बाबा, सॉरी नहीं दूंगी, गाओ। या ये कहाँ कौन है? अंदर आ सकते हो। सतीश, क्या हुआ सतीश? सब ठीक तो है ना? नहीं, मेरा मतलब है, हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। रात होने वाली है ना, मैंने सोचा तुम लोगों के साथ बैठूंगा ताकि तुम लोगों को डर ना लगे। ओ, वो क्या है ना, मर्द साथ में हो तो हिम्मत बढ़ जाती है। हमें हिम्मत देने वाला तो खुद ही घबराया हुआ लग रहा है। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम शिल्पा के साथ गप्पे मारना चाहते हो? आओ आओ बैठो। तुम्हें सच में डर लग रहा था? यार तू बार बार घड़ी क्यों देख रहा है? लगता है तुझे वक्त का इंतजार है कि कब कुछ हो जाए। यार मैं अपनी घड़ी देख रहा हूं तो तुझे कौन सी प्रॉब्लम है? सच बात तो यह है कि तेरी जान निकली जा रही है डर के मारे। और ये जो भूत है ना,
वो यहाँ नहीं आने वाला, नाहिद के कमरे में आने वाला है। शट अप, व्हाट रबिश यार कुणाल। यार यू नो आई डोंट बिलीव इन भूत प्रेत। ये सब इंसान के दिमाग की कमजोरी की वजह से होता है। हाँ ठीक है ठीक है। ए बज्जू, क्या? तेरी घड़ी में कितने बजे? मैं क्यों बताऊं यार, तेरे पास भी तो घड़ी है। देखो ये लव लाइफ है और उसमें सिर्फ मेरा नाम लिखा है। कुछ भी। अरे ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखो। अब तुम हाथ पढ़ोगे या सिर्फ चांस मारते रहोगे? अच्छा वो सब छोड़ो, आई वांट टू टेल यू समथिंग। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे सुनो तो, नहीं, मुझे नहीं सुनना। एक बार प्लीज। बोलो। यू आर माई इडली। इडली और तुम मेरे सांभर। तू मेरी इडली, मैं तेरा सांभर। बकवास बंद करो। टाइम क्या हुआ है? क्यों? ऐसे ही। 12 बजने वाले। 12? नाहिद, नाहिद, नाहिद। नहीं नाहिद, 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 शिल्पा, सतीश, नाहिद, सतीश, नाहिद।